एक एसडीएम मैडम अपनी घर दिवाली का त्योहार मनाने के लिए आती है, जो कि इंदौर की रहने वाली थी। जैसे ही रेलवे स्टेशन उतरती है और देखती है, बहुत ही बड़ा बाजार सजा हुआ है। स्टेशन के सामने कहीं दिया, पटाखे, फुलझड़ी बिक रहे हैं, कहीं घर की सजावट सामान बिक रहा है, तो कहीं सुंदर सुंदर खिलौने, रंगोली बिक रहा है, कहीं फल बिक रहे हैं, कहीं दिए, मिठाई बिक रहे हैं। उसे देखकर अपना बचपन का याद आने लगता है और बहुत ही खुश होती है। तभी वह देखती है कि दो पुलिस वाले हर दुकानदार से, हर ठेले वाले से, हर फल वाले से कुछ ना कुछ पैसे मांग रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों, एक दिए पटाखे वाले के पास भी आते हैं। उसे बोलते हैं, कुछ पैसे दो दिया। बेचने वाला बोलता है, साहब जी, अभी तो हमारा दिया बिका भी नहीं है, आपको थोड़ी देर में कुछ पैसे दे दूंगा, अभी माफ करो साहब। तभी एक पुलिस वाला बोलता है, जा मेरे लिए 100 दिया, कुछ छोटे और कुछ बड़े, बढ़िया से सिलेक्ट करके बांध दो। और दिया वाला खुश हो जाता है कि चलो बोनी तो हुई। वह 100 दिया छोटा और बड़ा साइज का निकालता है, उसको पॉलीथीन में पैक करता है, उससे देता है। जैसे ही पुलिस वाले को देता है, पुलिस वाला उसे लेकर जाने लगता है। दिया वाला पीछे पीछे दौड़ता है, बोला, साहब इसके पैसे तो दे दो, बोनी तो करा दो। अब दोस्तों, पुलिस वाला पुलिसी रौब दिखाने लगता है। बोला, किस बात के पैसे? अभी तो तूने हमें हफ्ता भी नहीं दिया, यहां बेचने का टैक्स भी नहीं दिया, उल्टा हमसे पैसा मांगता है। अभी मैं थाने में बंद कर दूंगा, अक्ल ठिकाने आ जाएगी तेरी। गरीब सक पका के रह जाता है एसडीएम मेघा मैम। उसका शक्ल देखकर अब एसडीएम मैडम से नहीं रहा जाता है। वह चिल्ला के पुलिस वाले को रोकती है, उसे बोलती है, ये क्या बदतमीजी है, आप इस गरीब के पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? पुलिस वाला उसे ऊपर से नीचे तक घूरता हुआ बोलता है कि मैडम, अपने काम से काम रखो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो, ज्यादा एडवांस मत बनो। मेघा मैम बोलती है, इसमें एडवांस बनने का क्या मतलब है? आपने इसे दिया, लिए इसके पैसे दे दो। गरीब आदमी है, दिवाली का त्योहार का समय है, इसी दिया के भरोसे अपना परिवार का, अपना पेट पालन कर रहा है। आप इससे जबरदस्ती पैसा लेकर क्यों जा रहे हो? क्या सरकार पेमेंट नहीं देती? दोस्तों, पुलिस वाला चिढ़ जाता है, बोलता है, मैं लेके जाऊंगा, जो तुझे उखाड़ना है उखाड़ लेना। तब एसडीएम मेघा मैम अपना मोबाइल निकालती है और उसका वीडियो बनाने लगती है, उसका फोटो लेने लगती है। जैसे ही पुलिस वाला देखता है, वह और भी गुस्से से लाल पीला हो जाता है और दौड़ के आता है। मेघा मैम का हाथ मोड़ देता है, उसका मोबाइल छीन लेता है और लेकर जाने लगता है। बोलता है, इसी थाने में मेरी पोस्टिंग है, स्टेशन के सामने वाले थाने में आकर दम हो तो मोबाइल लेकर चला जाना। अब दोस्तों, मेघा मैम बुदबुदाती है और बोलती है कि तू भी अगर 10 मिनट के अंदर मेरा पैर ना पकड़ लिया तो मेरा नाम भी मेघा नहीं। फिर जो होता है दोस्तों, बड़ा ही विचित्र होता है, बड़ा मज़ेदार कहानी है। एक ईमानदार एसडीएम मैडम की कहानी है। मध्य प्रदेश के इंदौर की बात है। इंदौर के अंदर एक गांव था, वहां एक दीपक सिन्हा नाम का आदमी रहा करते थे, जो कि आर्मी ऑफिसर्स है। उनकी एक बच्ची थी जिनका नाम मेघा रखा था। मेघा पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। जो आर्मी ऑफिसर थे, दीपक सिन्हा, उनकी इच्छा थी कि मेरी बेटियां बड़ा होकर बड़ी अधिकारी बने। दीपक सिन्हा की पत्नी का देहांत बहुत वर्ष पहले ही हो चुका था। उनके साथ उनकी माताजी रहा करती थी और माताजी ही मेघा का लालन पालन किया करती थी। माताजी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और अपनी पोती से बहुत प्यार करती थी। जब भी वह पूजा पाठ करके उठती थी, अपनी पोती को ढेरों आशीर्वाद देती थी कि बिटिया बड़ी होकर ऑफिसर बनेगी। दोस्तों, और धीरे धीरे समय गुजरता है और मेघा ग्रेजुएशन कर लेती है। उसके पिता बोलते हैं कि तुम भी यूपीएसएससी तैयारी करो। मेघा कहती है, ठीक है पापा, मेरा भी बहुत सपना है कि मैं एक जिला की जिलाधीश बनूं। यह सुनकर दीपक सिन्हा बहुत खुश होते हैं और उनकी दादी भी बहुत खुश होती है। और दादी उनके सिर पर हाथ रखते हुए बोलती है कि मेरी बिटिया जरूर एक दिन जिला अधिकारी बनेगी। दोस्तों, मेघा यूपीएसएससी के एग्जाम देती है और वह पास कर जाती है। अब वह ट्रेनिंग के लिए चली जाती है। उसका ट्रेनिंग भी 1 साल का कंप्लीट हो जाता है और एसडीएम पद पर वह ग्वालियर में पोस्टेड हो जाती है। जैसे ही दोस्तों ग्वालियर जाती है, अपना पदभार संभालती है, उसके बाद उसे सरकारी क्वार्टर मिलता है, सरकारी गाड़ी मिलती है, बॉडीगार्ड मिलता है और ड्राइवर भी मिलता है। अब मेघा बहुत ही खुश थी। अब वह अपने गांव आती है और अपनी दादी को अपने साथ ले जाती है। मगर पापा उसके आर्मी में थे, वह अपने पोस्टिंग ग्वालियर पर थे। दादी अब मेघा के साथ रहने लगती है और 2-3 साल बीत जाते हैं।
अब वह एसडीएम के लिए अप्रूव हो गई थी और उसकी पोस्टिंग ग्वालियर हो जाती है और के एक इलाके में उसे एसडीएम पोस्टेड कर दिया जाता है। वह अपने साथ साथ अपनी दादी को भी ग्वालियर ले गई। वहां भी उसे सरकारी क्वार्टर मिल गया था, गाड़ी, ड्राइवर, सब कुछ मिल गया था। अब समय कुछ यूं ही निकल जाता है और दिवाली आ जाती। दिवाली खूब धूमधाम से मनाई जाती है। उसकी दादी बोलती है, मेघा बेटा, हमारे गांव में दिवाली पर्व गांव में बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बेटी, मैंने भी मन्नत मांगी थी कि तुम जल्द से अफसर बने। बेटी, आज मेरी मन्नत पूरी हो गई है, इसलिए गांव में जाकर हमारे पुश्तैनी घर में पूजा करना होगा। अब तुम एसडीएम बन गई हो, वह मन्नत पूरी करनी होगी। तरफ मैम बोलती है कि दादी, इसमें क्या दिक्कत है, सब कुछ तो भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले जाओ वहां पर, फिर मैं 2 दिन पहले आ जाऊंगी। और मेघा अपनी दादी के जाने की व्यवस्था करती है। उसके बाद एकादशी पर्व के 2 दिन पहले मेघा से इंदौर आ जाती है। मेघा खुशी खुशी अपने गांव को याद करते हुए उतरती है। जैसे ही वह स्टेशन से बाहर निकलती है दोस्तों, वहां का मंजर देखकर उसका मन गदगद हो जाता है। वह बहुत ही खुश होती है क्योंकि बचपन से वह वही माहौल देखती आई। दोस्तों, स्टेशन के बाहर बहुत सारे फल वाले फल बेच रहे थे। बहुत सारे गन्ने वाले, दिए वाले, सब अपने अपने सामान लिए हुए थे। बहुत फल वाले फल लिए हुए थे, पटाखे वाले पटाखे बेच रहे थे। तो उसे बहुत ही सुंदर, एकदम बचपन का याद ताज़ा हो जाता है। कुछ देर खड़ा होकर वह मंत्र मुक्त सा वह नज़ारा वह देख रही थी। तभी वह देखती है फिर 2 पुलिस वाले हर बेचने वाले के पास जा रहे हैं, उससे कुछ बातें कर रहे हैं, वह कुछ पैसे ले रहे हैं और अपने पैकेट में डाल लेते हैं। दोस्तों, यह देखकर उसे बहुत ही अटपटा लगता है। वह थोड़ा और नज़दीक जाती है ताकि गौर से देख सके यह कर क्या रहे हैं। तभी दोस्तों, एक दिया बेचने वाले के पीछे आकर वह खड़ी हो जाती है और दोनों पुलिस वाले दिया वाले के पास आते हैं और बोले, हाँ भाई, तू बहुत देर से यहां खड़ा है, क्या हुआ, पैसा देगा या नहीं? तुम्हें भगाओ यहां से। दिए वाला हाथ जोड़ता है, बोलता है, साहब मेरे आए अभी थोड़ी देर हुआ है, अभी तो मेरी बोनी भी नहीं हुई है, मैं आपको पैसा दे दूंगा। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन आपका पैसा नहीं मारूंगा। तभी दोनों सिपाही ठीक है कहता हुआ वहां से जाने ही वाले होते हैं। तभी एक सिपाही कुछ याद आता है। वह पीछे मुड़ता है और दिया वाले को बोलता है, 100, 50 बड़ी और 50 छोटे दिया अच्छी वाली सिलेक्ट करके पैक करके दो। और दिए वाला बहुत ही खुश हो जाता है कि चलो, बोनी हुई ईमानदारी से छोटे बड़े दिया निकालता, उसको पॉलीथीन में पैक करता है और उस पुलिस वाले को पकड़ते हुए बोलता है, साहब ये लो। पुलिस वाला लेता है और चलने लगता है। दिए वाला उसके पीछे दौड़ता है, बोला, साहब बोनी तो करा दो, कुछ पैसे तो दे, जाओ। तभी वह पुलिस बोला, पलट है, बोला, तुम्हारा दिमाग तो सही है, हमने तुम्हें यहां बैठने दिया, तुझे दिया, बेचने दिया, इतना बहुत है, क्या 100 दिए मुझे नहीं दे सकता? यह बोलकर दोस्तों उसे पुलिसी रोब दिखाता है और जाने लगता है। बेचारा दिया वाला गरीब आदमी मन मायूसी होकर चुपचाप अपना दिया बेचने लगता है। दोस्तों, उसका यह मन अनुभव, उसकी स्थिति एसडीएम साहब से नहीं देखी जाती है। उन्हें बड़ा दुख होता है कि गरीब आदमी को पुलिस वाले कैसे सता रहे हैं। वह आगे बढ़ती है और पुलिस वाले को आवाज मारती है, बोलती है, सर आप इस गरीब आदमी को क्यों सता रहे हो? इसके आपने दिया लिए हैं, पैसा दे दो, बेचारा गरीब आदमी है, पर्व त्योहार का मौसम है, इसी दिए के सहारे अपने परिवार पालता है, खुद को पालता है, अपने बच्चे को पालता है। आपने इसके 4 दिया लिए हैं, इसके पैसे दे दो। पुलिस वाला ऊपर से नीचे तक मेघा में मैम को देखता है और बोलता है, ये लड़की ज्यादा एडवांस बनने की कोशिश मत करो, अपने काम से काम रखो, अपने मतलब से मतलब रखो। तुम्हें क्या मतलब है मैं क्या कर रहा हूं? तुम्हें इसे कोई लेना देना नहीं है। मेघा बोलती है कि सर मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन गरीब का चेहरा देखो, कितना बेचारा उदास हो गया है, अभी तो इसकी बोनी तक नहीं हुई है और आप 100 दिए लेकर जा रहे हो, इसे कुछ पैसे दे दो। पुलिस वाला करता हुआ बोलता है, नहीं देता। बोल क्या करेगी? अनाम का में अपना मोबाइल निकालती है और उसको फोटो खींचने लगती है नेम प्लेट के साथ। तभी वह सिपाही आगे बढ़ता है, मेघा का हाथ मरोड़ होता है और उसका मोबाइल छीन लेता है, उसे अपने पैकेट में रखता है और करते हैं और बोलता है कि सामने वाले थाने में ही मेरी पोस्टिंग है, ज्यादा चपड़की ना तो इसी लॉकअप में बंद कर दूंगा। अभी तेरा मोबाइल लेकर जा रहा हूं, अगर हिम्मत है तो मोबाइल लेने आ जाना। यह कहकर दिया वाले को और मोबाइल लेकर चला जाता है।
अब दोस्तों, मेघा मैम बड़े शक्ति वाली स्थिति में खड़े हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि यहाँ की पुलिस कभी नहीं सुधरेगी। चाहे पूरे दुनिया का पूरा स्टेट का पुलिस सुधर जाए, उन्हें बड़ा दुख होता है। दिया वाले के पास जाती है, उनसे मोबाइल मांगती है और कॉल करती है कि मैं एसडीएम मेघा बोल रही हूँ और ऐसी ऐसी बात हो गई है यहाँ। मैं स्टेशन में खड़ी हूँ, मेरे साथ यह वरदान हो चुका है। एसपी साहब बोलते हैं कि मैडम आप 10 मिनट वहाँ वेट कीजिए, मैं थोड़ी ही देर में रेलवे स्टेशन में पहुँच रहा हूँ। मेघा मैम बोलती है, सर रेलवे स्टेशन के सामने वाले जो थाना है, आप वहाँ आ जाइए, मैं तब तक वहीं जाकर बैठती हूँ। उसके बाद मेघा उस सिपाही को फॉलो करते हुए उसी थाना में पहुँच जाती है। उसको देखते ही दोनों सिपाही जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, इस लड़की की हिम्मत तो मानना ही पड़ेगा, और जाके वहां के दरोगा को सारी बात बताते हैं। दरोगा उसे देखते ही बोलता है, क्यों, क्या हो गया? अभी मोबाइल लेने आई है? एसडीएम मेघा बोलती है, यस सर, मेरा मोबाइल दोनों पुलिस वाले ले आए हैं, मोबाइल मुझे दिलवा दीजिए। दरोगा साहब बोलता है, स्विंगलप को पता होना चाहिए, किसी ऑन ड्यूटी पुलिस वाले का वीडियो नहीं बनाया जाता, उनका फोटो नहीं खींचा जाता है। आप इसका फोटो क्यों खींच रही थी? मेघा कहानी बताती है, इन्होंने दिया वाले से दिया, लिए पैसे नहीं लिए। अब दरोगा साहब हंसते हुए बोलता है, अरे दिया वाला इतना सारा दिया बेच रहा था, अगर कुछ दिए इसने ले भी लिया तो क्या फर्क पड़ जाता है? आप ज्यादा हीरोइन क्यों बन रही थी? अभी यह दोनों की वार्तालाप हो ही रही थी कि वहां के एसपी साहब पूरे लाव लश्कर के साथ थाने में इंटर करते हैं। एसपी को देखकर वह दारोगा साहब के होश उड़े जाते हैं। अनन फनन में अपना केप, अपना वर्दी सीधा करता हुआ और दौड़ता हुआ एसपी साहब के पास जा जाता है और जोरदार सल्यूट मारता है। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि एसपी साहब आखिर छोटे थाना में क्या करने आए हैं। जैसे ही एसपी साहब गाड़ी से उतरते हैं, वह सीधा मेघा के पास जाते हैं और उसके बाद उनसे हाथ मिलाते हैं और दरोगा की ओर देखते हुए बोलते हैं, ये कि एसडीएम मैडम है, इनका नाम मेघा है। एसडीएम का नाम सुनते ही दरोगा का पसीना निकलने लगता है और जो दोनों पुलिस वाले उनका मोबाइल छीन के लाया था, वह तो सीधा ही उनके चरणों में ही गिर जाता है कि मैडम, मैंने आपको पहचाना नहीं, हमें माफ कर दो। मेघा मैम बोलती है, माफ करना तो बहुत आसान काम है, मैं तो तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन तुम लोग जो बदतमीजी किए हो, भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। तुमने गरीब आदमी का बधुआ ली है, गरीब का दिल दुखाया है उसका। क्या तुमने मेरा हाथ मरोड़ा? मैं तो माफ कर दूंगी, लेकिन तुमने गरीब के साथ जो करते हो, तुम सारे दुकानदार से पैसे लेते हो। इस महापर्व में लोग दान करते हैं, पुण्य करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और तुम इतने पापी हो कि तुम उनसे पैसा सुलते हो। तुम्हारा क्या होगा दोस्तों? दोनों पुलिस वाले उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ा लगते हैं कि मैम साहब, हमें माफ कर दो, कभी घुस नहीं लेंगे। लेकिन मेघा, मैं उन्हें माफ नहीं करती। दारोगा साहब भी फिर गिड़गिड़ा आता है और मेघा मैम वहां के एसपी साहब को बोलती है, ये पूरा थाना ही भ्रष्ट है, ये पूरा सिस्टम खराब करके चल रहे हैं। ये सिपाही बाजार में जाकर वूली करते हैं और दरोगा से मिल बांट के पैसा बांटते हैं। पूरा थाना स्टाफ भी चेंज चाहिए। सारा स्टाफ को बुलाया जाता है और सारा स्टाफ को वहां सस्पेंड कर दिया जाता है, और दोनों सिपाही जो दिया वाले से दिया लेकर आए थे, उन्हें जुर्माना लगाती है कि आप 30,000 दोनों उस दिया वाले को बतौर जुर्माना दोगे। दोनों बेचारे सिपाही 30,000 दिया वालों को देते हैं। उसके बाद एसपी साहब मेघा मैम को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उनके गांव उन्हें छोड़ के आते हैं। उनकी दादी उन्हें देखती ही उन्हें गले से लगा लेती है। जब अपनी दादी को यह सारी कहानी बताती है, दादी उसके सिर पर हाथ फेरती है और बोलती है, हमें भरोसा था तुम एक नेक काम करोगी, एक ईमानदार एसडीएम बनोगी। दोनों दादी और पोती मिलके दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार लिखें और हमारे चैनल माइंडसेट, स्टोरी, सोच का तरीका को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही कहानियां जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। जय हिंद, जय भारत।